एंड ऑफ द डे व्हाट वी नीड टू लर्न इज हमें अपने माइंड को इस हिसाब से ट्रेन करना है सो दैट वी कैन बैलेंस ईच एंड एवरी मूड ऑफ आवर लाइफ. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एग्जाम्स आ रही है फिर भी हमें कॉलेज कैंटीन ही याद आ रही है. एग्जाम्स के टाइम पे यस ऑफ कोर्स वी नीड टू फोकस ऑन आवर बुक्स बिकॉज मार्क्स भी इतने ही जरूरी है. So I never suggest any of my students कि आप क्लास बंक मत करो, मास बंक मत करो, कॉलेज कैंटीन मत जाओ. I always say you should have each and every test in your life because वो टेस्ट अगर आपको नहीं पता चलेगा ना, you can not recognize कि ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है. Hello and welcome to another session. Another Insta Live session at Skills Rediscovery. मेरा नाम रूशल है and आज हमारे साथ एक बहुत खास दोस्त हैं गुजरात बड़ौदा से. She is just joining in a second. Let me just invite her. Okay. So Deval Joshi is from Baroda, Gujarat, and she is a corporate and a life skills trainer, soft skills trainer. बहुत बढ़िया clients के साथ इन्होंने काफी काम किया है, काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग इनकी प्रोफेशनल जर्नी है, उसके बारे में जानेंगे ही. But before that, Skills Rediscovery is an online skills education platform जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स से, फिर चाहे वो बिजनेस हो, वो लाइफ स्किल्स हो, क्रिएटिविटी हो, टेक्नोलॉजी हो, ये तमाम डोमेन से ढेर सारे कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव कोर्सेज, सारे जिस तरह की जैसे अभी हम इंटरेक्शन कर पा रहे हैं उस तरह से एक लाइव कोर्स जो है ये हम ऑफर करते हैं और वो भी आपकी पसंद की भाषा में. तो इंग्लिश तो होता ही है, हिंदी तो होता ही है, लेकिन साथ में जितनी भी हमारे देश की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो देश भर से हैं, तो वो अपने साथ लेके आते हैं अपनी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, एक रिच कल्चरल हेरिटेज जो हम सब फॉलो करते हैं. और ये सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे सबको अवेलेबल रहते हैं. जरूर हमारी वेबसाइट पे चेक करिए www.skillsrediscovery.com. और शुरू करते हैं आज का इंस्टा लाइव सेशन. तो आज हमारे साथ हैं देवल जोशी जी. सो देवल, विल स्टार्ट विद योर प्रोफेशनल जर्नी. आपका कॉलेज डेज कैसे थे, कैसे रहे? वर यू अ वेरी गुड स्टूडेंट एट कॉलेज या एवरेज थे? कैसे थे? मेरी तरह एवरेज थे. और आगे आपका कैसे ये प्रोफेशनल जर्नी बना एंड हाउ हैव यू बिकम देवल द कोच? So very nice question. I can say it's a good start rather because ये एक inspirational journey है for each and every students who all are underperformer and who all are poor performer right now. So मैं भी एक poor performer ही थी and मैं भी last bencher ही generally recognize हुआ करती थी मेरे college days में, of course मेरे school days में भी. बट यस ऑफ कोर्स मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज थी जो मेरे टीचर्स बहुत पसंद किया करते थे और उस टाइम पे कुछ पता नहीं चलता था कि एज आई एम एवरेज स्टूडेंट मैं कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी टीचर्स को इतना मतलब मैं अट्रैक्ट कैसे कर पा रही हूँ. देन एट द एंड ऑफ माई सेमेस्टर मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं जब एमएससी कर रही थी, सो देयर वाज अ प्रोफेसर डैनियल. उन्होंने मुझे बोला था कि देवल यू कैन डू लॉट मैनी थिंग्स, व्हाई डोंट यू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स जिसके अंदर आप बहुत ही शार्प हो, जिसके अंदर आप बहुत ही अच्छा डेवलप कर सकते हो अपने आप को. एंड दैट्स व्हाट मेड मी थिंक लाइक हाँ सर ने जो बोला वही मैं कितने सालों से सोचती आ रही हूँ कि मेरे अंदर कुछ तो है बट समहाउ आई कुड नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज. और वो सर मुझे हमेशा बोलते थे देवल यू कैन इम्प्रेस पीपल वेरी नाइसली, आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छी है, जस्ट फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स एंड ट्राई टू फाइन ट्यून ऑल. सो इसके अंदर से आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती है. देन एट द एंड ऑफ माई एग्जाम्स और उन्होंने सर ने मुझे बोला था कि देवल आई जस्ट विश कि आप यहाँ पे जो स्कोर कर रहे हो वो तो चलो ठीक है बट आई रियली विश कि आप अपनी करियर में कुछ अच्छा करके दिखाओ. और अभी वो सर मेरे साथ है, मेरे फेसबुक पे है और हम सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं. एंड नाउ दैट सर यूज्ड टू गिव मी दैट कमेंट, देवल आई एम प्राउड ऑफ यू एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू. सो यस, ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि आई कैन इम्प्रेस पीपल वेरी नाइसली. मैं टॉकेटिव तो बहुत टाइम से थी बट येस ऑफ कोर्स वो टॉकेटिवनेस को एक पब्लिक स्पीकिंग में कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है लोगों के स्किल्स को, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें मैंने आफ्टर कॉलेज लाइफ डेवलप करना शुरू किया. एंड यू वोंट बिलीव इट्स जस्ट लाइक
मुझे टाइम लगा 6 and 8 months का, जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन एज उसको बोल सकती हूँ. माई फर्स्ट करियर कोच गीता सिकदर मैम, उन्होंने मुझे बोला, देवल यू आर गुड विथ काउंसलिंग, यू जस्ट फोकस ऑन दिस रादर टीचिंग स्टूडेंट्स, यू बेटर डेवलप योरसेल्फ एज अ काउंसलर. और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने साइकोलॉजी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया. कभी कभी मैं बोलती हूँ लोगों को, तो लोगों को लगता है अरे आप तो साइंस बैकग्राउंड से, वो कैसे आर्ट्स बैकग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हो. बट दैट्स व्हेयर आई शिफ्ट माई सेल्फ फ्रॉम साइंस टू आर्ट्स एंड नाउ आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू. ऑसम. तो मेरी कहानी भी आप ही के जैसी है. मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक पुश्ड इनटू इंजीनियरिंग, जैसे नहीं होते मिडिल क्लास में हमारे देश में कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है, तो मैं भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया और बहुत ही सून मैंने रियलाइज किया, अरे यार इसमें तो अपने को कुछ मजा नहीं आ रहा है. अब क्या. और फिर कहीं ना कहीं हर एक के लाइफ में एक वो पॉइंट आता है जब हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है, जो उस समय एक हार्ड डिसीजन होता है, लेकिन वो फिर लाइफ सेट कर देता है. तो आई थिंक ये जो सेल्फ मेड होने वाली बात आपने कही देवल, मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और खासतौर से जो लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, उनको क्या टॉक करना है और कैसे टॉक करना है, ये स्किल सीखना बहुत जरूरी है. तो बताइए मेरे को कि आपके जो कोर्सेज हैं, आपके टॉप कोर्सेज क्या क्या हैं और कैसे उससे हम लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को मतलब मदद मिल सकती है, या आपके जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सो अभी जैसे हमने उसके पहले ये सेशन के पहले जब बात की थी, सो आई एम गोइंग फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आफ्टर दिस सेशन. So it's not only about students, but it's also about professional. Because what I personally believe कि जैसे ही आप learning age से बाहर निकलते हो, you stop understand yourself as if you are a learner. You consider yourself as a professional. और वहीं से आपका learning जो age होता है ना, वो stagnant हो जाता है. And that's the reason why I always say my corporate clients as well कि training is not the solution, but the moment you develop that learning attitude in your clients or in your employee, that is the correct way to make them understand like this is also the age where you can develop yourself as a learner. और वहीं से हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं. आई एम श्योर यू ऑल, इवन मी ऑल्सो गेट अग्री विद दिस, बिकॉज हम ऐसे एज के पड़ाव पे है जहाँ पे हमें लग रहा है लाइफ में हर एक चीज हमारे पास है. नाउ व्हाट टू डू, अभी पढ़ के क्या करना है या फिर अभी नया लर्निंग डेवलप करके क्या करना है. बट एट दिस मोमेंट वी बोथ आर फीलिंग द सेम थिंग, लाइक लर्निंग तो जरूरी है. जब तक हम जिएंगे तब तक लर्निंग होना जरूरी है, बिकॉज दैट्स व्हाई यू कीप योरसेल्फ समवेयर वेरी यूनिक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. आप अपने आप को कुछ नया स्टैंड आउट देना पसंद करते हो. और ये सारी चीजें इसलिए आई ऑलवेज से रादर स्टूडेंट्स, professionals are also equal contributor. Professionals should also be equal contributor in the learning process. So exactly. So आपका भी मेरे ख्याल से ये जो आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस है ये 10 साल से तो ज्यादा का है, राइट? Am I right? मैं as an educator I can consider that this is my 16th year. But training industry mein, yes, of course, I'm very new, I can say that, because I have 7 years experience in the training industry. But how I make it similar is just because I understand each and every participant, each and every person as a learner. So wahin pe mera ek similarity set hota hai, and that's where I consider myself not as a trainer but as an educator. So तो कहीं ना कहीं ये काम आ गया कि क्योंकि आपने साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की है, तो आप इंडिविजुअली हर लर्नर की नीड को समझ के उसके हिसाब से चीजें डिजाइन कर सकती हैं. एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देवल जी, आपके जो स्किल्स रीडिस्कवरी पे भी आपने कई सारे कोर्सेज रखे हैं, तो जो आपने हमारे यहाँ पे रखा है वो कोर्स के बारे में बताइए. उसकी ऑडियंस कौन है और ये सीखने में कितना समय लगता है और आप क्या क्या सिखाते हैं मतलब आपके कोर्स में? ओके, स्किल्स रीडिस्कवरी पे हमने अभी तो एक ही कोर्स लॉन्च किया है, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर ओन हैबिट साइकिल. सो दिस इज कंसिडर एज अ सेल्फ लर्निंग और सेल्फ ग्रोथ कोर्स, राइट? सो इसमें हम सिखाते हैं हैबिट्स
जो हमारी दो लर्निंग स्किल्स होती है, फर्स्ट इज अ लाइफ स्किल, अनदर वन इज अ लर्निंग स्किल, राइट, एज वी ऑल नो. सो लर्निंग स्किल का जो डेवलपमेंट होता है वो आपके लाइफ स्किल के ऊपर डिपेंड होता है. लाइफ स्किल इज ऑल अबाउट योर कल्चरल बिलीफ सिस्टम, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर से आपने जो वैल्यूज एथिक्स डेवलप किए होते हैं, उसके ऊपर से आपका एक पूरा पर्सनालिटी यूनिक बन के निखर के आता है. एंड दैट्स वेयर वी ऑल से इंडिविजुअल, वी एज अ ह्यूमन, वी आर वेरी इंडिविजुअल एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना. सो ये जो चीज है वो हमारे लाइफ स्किल का पोर्शन है. Now, when we talk about learning skill is all about your etiquettes, your grooming, your presentation style, your leadership style, and all these things. There is a bridge between these two. So ये जो चीज है उसका जो ब्रिज जो है वो हम यहाँ पे डेवलप करना सिखाते हैं. दैट इज ऑल अबाउट टू ट्रेन योर हैबिट साइकिल, टू डेवलप योर हैबिट साइकिल सर्टेन वे, कि जहाँ पे आप अपनी लाइफ स्किल का ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग स्किल में बहुत इजी वे से कर पाओ. बिकॉज एज हम दोनों ने अपनी अपनी जर्नी शेयर की कि हम दोनों करने कुछ और निकले थे लेकिन लाइन यहाँ पे हुए हैं, राइट. सो ये जो सारी क्लैरिटी है वो अगर हमें कहीं थोड़े साल पहले भी अगर मिल जाती, then we would have been a very different person than what we are right now, right? या फिर हमारा ग्रोथ साइकिल थोड़ा सा डेवलप होता, या फिर हम 1x पे चल रहे हैं तो 3x पे होते, कुछ तो अलग होता है, यू नो. सो वो जो चीज है वो हमारी है हैबिट साइकिल. हम अपनी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हम अपनी हैबिट, लर्निंग हैबिट जो है उसको डेवलप नहीं कर पाए, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, एंड दैट्स वेयर वी आर लैकिंग विद अदर्स. सो ये जो सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पे सिखाएंगे कि आपको अपनी जो हैबिट्स है, अपने जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स है उसको कैसे सेट करना है. आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न आपकी लर्निंग में किस हिसाब से हेल्प करते हैं, और आप अपनी मेमोरी पैटर्न को, अपनी लर्निंग पैटर्न को किस हिसाब से अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज योरसेल्फ बाय योरसेल्फ कि आप कौन से कैटेगरी के लर्नर हो, एंड देन यू डेवलप इस हिसाब से. So that is known as completely psychological cycle, जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता है. There is no any rocket science, there is no any magic in that. We are giving them very straightforward strategy, very logical tips, और उसके ऊपर उनको implement करते जाना है. और जैसे जैसे implement होता जाएगा, within 7 days they can make out, यार this is possible. So ये 7 days का एक self recognition stage है. उसके बाद इट्स ऑल अप टू यू, आपको कितना निखर के आना है. सो वी आर गिविंग देम 7 days का पीरियड टू जस्ट रिकॉग्नाइज. ऐसा. तो कहीं ना कहीं आपके जो कोर्सेज है या आपके साथ जो बच्चे सीखते हैं वो अपने माइंड को ट्रेन करना सीख रहे हैं कि सही दिशा में कैसे ट्रेन किया जाए टू अचीव बेटर रिजल्ट्स. एम आई करेक्ट? माइंड ट्रेनिंग, वी कैन से दैट कि माइंड ट्रेनिंग हो सकता है इसमें, लेकिन हम जो सिखा रहे हैं उनको सेल्फ रिकॉग्निशन सिखा रहे हैं. लाइक व्हाट यू आर, वेयर यू आर, आपकी लर्निंग पैटर्न क्या है, आपकी साइकोलॉजिकल नीड क्या है, और उसके हिसाब से आप अपने आप को ग्रूम करना सीखो, राइट. बिकॉज यू बीइंग एन इंडिविजुअल, आपकी नीड कुछ अलग होगी, मेरी नीड कुछ अलग है. सो आप अपनी नीड को जब तक पहचानोगे नहीं, नो मैटर व्हाट मैं आपके सामने कितने भी मोटिवेशनल स्पीच दे दूं, इट विल नेवर हेल्प यू आउट, है ना. सो यही एक चीज हमें वहां से, ये जो शिफ्ट है ना, दैट इज कंसिडर एज शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम योर लाइफ स्किल टू लर्निंग स्किल, राइट. बिकॉज एक स्टेज होता है जहां तक आपको लाइफ स्किल जरूरी होती है, विच इज नोन एज योर स्टूडेंट लाइफ का एज, जहां पे आपको एथिक्स जरूरी होते हैं, जहां पे आपको मोरल्स जरूरी होते हैं. एंड दैट्स वेयर वी अंडरस्टैंड कि आपको प्री प्राइमरी जो एज होती है ना, वहां पे आपको मोरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं, मोरल स्टोरीज सिखाई जाती है. देन आफ्टर दिस शिफ्ट फ्रॉम दिस, और आपको बोलते हैं कि अभी आप ये सारी चीजों को, मोरल्स और वो सारी चीजों के डेवलप करते हुए आप अपने एथिक्स डेवलप करना सीखो, राइट. और उसके बाद आपको लर्निंग स्किल्स के ऊपर फोकस करना सिखाते हैं. नाउ हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू बिहेव योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ये सारी चीजें. सो इट्स अ स्टेज, और वो स्टेज को आप कैसे एट पार करोगे, दैट इज ऑल अबाउट योर न्यूरोलॉजिकल पैटर्न, दैट इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजिकल ट्रेन्स. सो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं ये कोर्स पे. ऑसम, ऑसम, ग्रेट. अभी आपने मेंशन किया थोड़ी देर पहले कि ये इंस्टा लाइव होने के बाद आपका एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी है, तो उसके बारे में बताइए कि ये ट्रेनिंग किस बारे में. अच्छा, ये ट्रेनिंग जो है ये अभी आपको पता होगा कि फरवरी चल रहा है, तो दे हैव देयर इंटरनल असेसमेंट, दे हैव देयर अप्रेजल साइकिल्स.
तो एक कोर्स होता है जिसके अंदर वो अप्रेजल साइकिल में फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के ऊपर डेवलप होते हैं एज अ लीडर. सो आपकी लीडरशिप स्किल एज अ जूनियर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट किस हिसाब से डिफर होनी चाहिए, उसी के ऊपर ये सेशन हम डेवलप करने जा रहे हैं आज. सो मी एंड माई कलीग वी बोथ आर गोइंग, बट हम उनको लीडरशिप के डिफरेंट रोल्स. जूनियर मैनेजमेंट में लीडरशिप ऐसी होती है जहां पे यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ एज अ लीडर, और मिडिल मैनेजमेंट में लीडरशिप ये होती है कि आप वहां पे अपने आप को भी कंट्रोल करोगे और टीम को भी कंट्रोल करना सिखाओगे. सो यस, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप. आपने कौन कौन से कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया अब तक? लाइक एनी फ्यू बिग नेम्स दैट यू हैव वर्कड? बिग नेम्स तो है, बिकॉज पता नहीं क्यों या फिर मेरी साइकोलॉजिकल ट्रेल ऐसी है कि मैं बिग नेम्स के अलावा किसी के साथ काम नहीं करती. सो बिग एग्जांपल इज यू अगेन, स्किल रीडिस्कवरी. So yeah, but the giants which we can say GACL, GSFC, the Apollo Triad, then another one is ONGC. So this all are the clients of ours and whom we serve regularly. उनके रेगुलर पोस्टिंग्स भी देखते हैं, रिक्रूटमेंट्स भी देखते हैं, और टेक्निकल ट्रेनिंग से लेके लर्निंग स्किल्स तक सारे रिक्वायरमेंट हम भी फुलफिल करते हैं. सो इट्स लाइक दैट. बढ़िया. ये बताइए, जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो एक अपनी अलग दुनिया होती है, यू नो, एक सेफ अपने पेरेंट्स के एक उसमें रहते हैं, और उसके बाद जब हम कैंपस लाइफ से अपन जब कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करते हैं तो एक अलग ही दुनिया है. तो व्हाट वुड योर मैसेज बी टू अ स्टूडेंट हु इज से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और मे बी फाइनल ईयर ऑफ अ ग्रेजुएशन इन केस ऑफ एन इंजीनियरिंग कोर्स? तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि कैसे उसने अपना माइंडसेट को बनाना चाहिए कॉर्पोरेट लाइफ के लिए? There is nothing which we can say corporate life and campus life. It's all about your age transformation. So मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को जो सलाह देती हूँ मैं वो यहीं पे देना चाहूंगी कि each and every age they have their own charms. So आप अगर उनको बोलोगे कि you be sincere and engage up these course so that it will be helpful for your future and this and that, this all are घिसी-पिटी बात है, because वो तो हर एक टीचर बोलते हैं, हमको भी बोला गया था, लेकिन end of the day what we want? We want the class bunk, right? We want the college canteen का campus का जो charm है उसको enjoy करना. We want that all college के live grooms and all these things जो most happening events होते हैं उसको भी हमें appear करना अच्छा लगता है, because that all are the eye-catchy moment. We have not yet faced anything like that in our life. So वो charm भी होना चाहिए. End of the day, what we need to learn is हमें अपने माइंड को इस हिसाब से ट्रेन करना है so that we can balance each and every mood of our life. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एग्जाम्स आ रही है फिर भी हमें कॉलेज कैंटीन ही याद आ रही है. एग्जाम्स के टाइम पे yes of course we need to focus on our books because marks भी इतने ही जरूरी है. So I never suggest any of my students कि आप क्लास बंक मत करो, मास बंक मत करो, कॉलेज कैंटीन मत जाओ. I always say you should have each and every test in your life. बिकॉज वो टेस्ट अगर आपको नहीं पता चलेगा ना, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है. सो ये सारी चीजें जो है ना वही आपके माइंड को ट्रेन करने में बहुत ही एंड सेल्फ एक्सपीरियंस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस एज पर मी. सो बट द ओनली थिंग विच आई कैन ऑलवेज एम्फसाइज इज लाइक कंट्रोल योर माइंड और एल्स रादर बैलेंस योर माइंड. आपके माइंड को हर एक मूड के साथ बैलेंस लेना सीखना है. And that is the only learning which we can say. बढ़िया बढ़िया. देवल जी, आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स बताइए, और क्या सोच रहे हैं आगे? फ्यूचर प्लान्स तो बहुत बड़े हैं बट यस ऑफ कोर्स नियरेस्ट फ्यूचर में जो शॉर्ट टर्म गोल्स हमने डेवलप किए हुए हैं, वी आर जस्ट मूविंग अहेड विद आवर चैनल पार्टनर्स. और जैसे हमने आपको बताया कि हम अपने डिफरेंट सर्विसेज में भी थोड़े डेवलप हो रहे हैं. कंसल्टिंग हमारे हाथ में है. नाउ वी जस्ट रियली वांट कि हम अपना रिक्रूटमेंट भी थोड़ा ऑन फोर्स लेना शुरू करें. हम अपनी ये जो ड्राइव है जहाँ पे हम यूथ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं उसको थोड़ा स्प्रेड करने की कोशिश करें. और अपार्ट फ्रॉम दैट हम इंडक्शन ट्रेनिंग जो लेते हैं उसका भी हमें थोड़ा सा व्यू चेंज करना है इन द करंट सिनेरियो. ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हमें एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाना है, बिकॉज ट्रेनिंग इज नॉट ऑल अबाउट हम आपको ट्रेन कर रहे हैं और यू जस्ट ट्रेन बाय योरसेल्फ. ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट चेंज योर साइकोलॉजी.
सो हमें उसके ऊपर काम करना है एंड वी जस्ट वांट दैट मैसेज टू बी स्प्रेड इन सच अ वे कि आपको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है एंड देन यू जस्ट आस्क दैट पर्सन टू टेक अ लीड ऑन दैट। सो ये सारी चीजों के ऊपर हमारा काम चल रहा है एंड वी विश कि थोड़े टाइम में उसके ऊपर थोड़ा रिजल्ट मिलना शुरू होगा। जरूर जरूर। सो स्किल्स रीडिस्कवरी की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके आगे के एंडेवर्स के लिए। एक आखिरी सवाल ये पूछना था कि आज जैसे पेंडेमिक के बाद जो पूरा ऑनलाइन सिचुएशन तैयार हो गया है जिसमें लर्निंग अब ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, उसमें आपको स्किल्स रीडिस्कवरी जैसे प्लेटफॉर्म्स का सिग्निफिकेंस क्या लगता है? मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही इसके ऊपर कहीं पे बोला था in a news channel and yes of course you guys were there in my mind and that's where I said like abhi jo transformation age chal raha hai where we all are shifting from the book era to the digital era, so this kind of a platforms are considered as a boon for each and every person, जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी और जो टीनेजर है उनके लिए भी। Why? Because it has a flexibility of a learning, it has a developmental skills। आप देखो एक साथ आपको कितने सारे एजुकेटर्स मिल रहे हैं। You have a choice to choose your educator, you have a choice to choose your courses as per your need, और ये सारी चीजों से learning is on your hand right now। सो अगर आप उसका एकदम कंप्लीट यूज कर पाओगे देन यू विल बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल, राइट? सो ये एक डिजिटल एरा का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एंड आई एम श्योर अभी नेक्स्ट ईयर्स कमिंग ईयर्स में यू जस्ट टेक अ नोट ऑन दिस। कमिंग ईयर्स में ये सारी चीजें इट विल बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हर एक चीज के लिए जैसे होता है ना कि डिस्टेंस लर्निंग आपके पास है कि नहीं है, जैसे अभी के लिए है ना एक आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है कि नहीं है। सो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में रिक्रूटर्स विल डेफिनेटली आस्क कि आप डिस्टेंस लर्निंग में कौन कौन से कोर्स एक्वायर कर रहे हो, कौन कौन सी स्किल्स आप एक्वायर कर रहे हो, या रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन के अलावा आपने अपने आप को और कैसे तैयार किया है इंडस्ट्री? वेरी मच So skills is like very much mandatory nowadays और उसके ऊपर आपको काम करना ही चाहिए। That's what my personal opinion is. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है, खासतौर से पिछली बार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, वो एकदम साफ साफ मेंशन करता है कि अपग्रेड करना है हर किस्म के स्किल से, ताकि हम 21st सेंचुरी मार्केट के लिए और तैयार हो सके। जॉब जितने हमारे पास, देखिए हम लोग भी यही सोचते हैं और कहते हैं कि भाई डिग्रियां तो लेने वाले हजारों लाखों हैं, लेकिन उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा स्किल क्या है उसी पे डिपेंड करता है कि आपको पैकेज कितना अच्छा मिलेगा या आपका करियर का ग्रोथ कितना होगा। तो दिस इज रियली वन थिंग जिसके बारे में सभी स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशनल्स हो, सभी ने सोचना चाहिए, क्योंकि आगे तो सबको बढ़ना है और सबसे तेजी से ही बढ़ना है। तो इसी उम्मीद के साथ और इन शुभकामनाओं के साथ हम आपकी इस इंस्टा लाइव से विदा लेते हैं। स्किल्स रीडिस्कवरी में एक बार फिर बता दूं कि देश भर से बहुत बढ़िया ट्रेनर्स का नेटवर्क है जो अलग अलग डोमेन्स में स्किल्स एजुकेशन ऑफर करते हैं। 1 हफ्ते से लेके 2 महीने तक, 3 महीने तक ये ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं, अलग अलग भाषाओं में हैं, और सबसे खास बात ये है कि ये लाइव कोर्सेज होते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी सुनने के लिए। आप आपके ट्रेनर के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन खूबियों के साथ स्किल्स रीडिस्कवरी आया है, तो जरूर skillsrediscovery.com इस वेबसाइट पे जाइए, स्किल्स अपने कोर्स अपना फेवरेट सेलेक्ट करिए कौन सा है और अपनी जर्नी की शुरुआत कीजिए। थैंक यू वेरी मच देवल फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और हम लोग फिर मिलेंगे एक और इंस्टा लाइव में नेक्स्ट वीक। बाय बाय। Thank you. Bye bye.